ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानव्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानमे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विघ्नोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थित्य सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सौनकृष्णदारभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विश्वनादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत अस्मरामि। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि अक्रूर जी किस तरह वृंदावन में प्रवेश करते हैं और भगवान उनका स्वागत करते हैं कृष्ण और बलराम। और नंद बाबा उनसे हालचाल पूछते हैं। उसके बाद जो है अक्रूर के समाचार को पूरे ब्रज में फैलाया जाता है कि सभी लोगों को चल गया। कंस के वहां धनुष युद्ध होने वाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है। उस सारे यज्ञ में सारे ग्वाल बालों को आमंत्रित किया गया है। अक्रूर जी उस सूचना लेकर आए थे और स्वयं कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे। जब ये बात गोपियों को पता लगती है कि अक्रूर जी स्वयं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं तो अक्रूर पे बहुत उन्होंने क्या किया, क्रोध व्यक्त किया। ये अक्रूर नाम जो है अक्रूर है लेकिन बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं। हम हमें सांत्वना देने बिना ही और कृष्ण बलराम को हमारे जो हृदय के टुकड़े हैं उनको ये हमसे दूर कर रहे हैं, मतलब मथुरा ले जाना है। एक बार कृष्ण और बलराम जो है मथुरा के स्त्रियों को देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे तो हम गंवार ग्वाल ग्वाल बालिनियों से आकर्षित क्यों होंगे, तो फिर मथुरा से वापस कहाँ आने वाले हैं। इस तरह से अक्रूर जी को बहुत ही बुरा भला करती हैं गोपियां और उसके बाद जो है अक्रूर पर बहुत सारे लांछन लगाती हैं कि हमारे हृदय को तोड़कर वे कृष्ण बलराम को हमसे कैसे बाहर ले जा सकते हैं, कैसे वो वृंदावन से बाहर ले जा सकते हैं उनको। और गोपियों की अपनी मर्यादा होती है, जो ब्रज बालाएं होती हैं, वृंदावन की बालाएं होती हैं, उनकी अपनी मर्यादा है कि वो अपनी सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकती हैं। ब्रज की सीमा रेखा मतलब वृंदावन की सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकती हैं, मथुरा भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन ग्वाल बालों की कोई सीमा रेखा का कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो सारे ग्वाल बाल जो हैं भगवान कृष्ण का रथ आगे रहा था, क्रूर जी लेकर चल रहे थे और सारे ग्वाल बाल अपनी बैलगाड़ी में अपने दूध दही को लादे हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ये गोपियों को देखकर हृदय उनका और जो है फटने लगा भगवान के विरह में। और इस तरह से जो है गोपियां भगवान के विरह में उनकी लीलाओं को याद कर करके, रास लीलाओं का गुणगान करके और जो है भगवान की गौचारण लीलाओं का गुणगान करके, कैसे भगवान गौ धूली वेला में गाय चराते हुए घर घर वापस आते तो उनके पूरे शरीर पर धूल धूसरित होता, उनके जो फूल की मालाएं होती हैं बाल बिखरे होते हैं और जो है भगवान का जो कौस्तुभ मणि होता है, जो फूल की माला होती है वो भी धूल से धूसरित होता और भगवान की सुंदरता उस समय और देखने योग्य होती। तो इस तरह से गोपियां उस भगवान के पर्टिकुलर जो उस स्वरूप का जो भगवान गोचारण लीला करके आते
या रात को रास नृत्य करते गोपियों के साथ उस लीलाओं का स्मरण करके और भगवान के वियोग में डूब जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं भगवान की याद में कि अब तो कृष्ण हम लोगों से दूर हो जाएंगे। और इस तरह से उनको वियोग सताने लगता है और भगवान के वियोग में मूर्छा को प्राप्त हो जाती है सारी गोपियां। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं ब्रुवाणम विरहातुरावृषम ब्रज स्त्रियम कृष्ण विषिक्त मानसम विसृज्य लज्जारुद्ध अस्मसुस्वर गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं, उनके आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो उठी। वे सारे लाज हया भूल गईं और जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। अब गोपियों की मर्यादा थी, कुछ लाज शर्म था, वो सारे लाज शर्म को छोड़कर वो अब जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगे। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो ब्रज की स्त्रियां थी कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि आसन्न वियोग से अत्यंत क्षुब्ध हो, उनको इतना भगवान का वियोग सताने लगा कि अपनी लाज शर्म को छोड़ दिया और जोर जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठे सब। किंतु गोपियों द्वारा इस प्रकार क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा और अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगे। तो अक्रूर जी तो भाई अपने कंस के आदेश का पालन कर रहे थे। उनकी ड्यूटी थी कि कृष्ण बलराम को ले आना है। तो सुबह सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके और जो है कृष्ण बलराम को अब बैठाने का आमंत्रण देकर और रथ हाँकने की तैयारी करने लगे। बोलते हैं नंद महाराज को आगे करके ग्वाले अपने अपने छकड़ों में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। अब सारे जो ग्वाल बाल थे कोई भी भगवान के पीछे पीछे जो है अपने छकड़े लेकर पीछे पीछे तैयार हो गए जाने के लिए। अशांत गोपियां देवताओं से याचना करने लगी कि ब्रज पर कौन सी विपदा टूट पड़े जिससे कृष्ण का प्रस्थान रुक जाए। उन्हें लगा मानो ब्रज में किसी को भी उनके से सरोकार दुख नहीं है, और इतना ही नहीं, उन्हें विश्वास था कि वह यह कृष्ण को उनसे दूर ले जाने के लिए नया षड्यंत्र रचा गया है। इस प्रकार गोपियां दुख के सागर में डूबने लगी और अगले दिन प्रातः कृष्ण के विरह में का विचार करके रात भर रोती रही। तो जिस सुबह अक्रूर जी को ले जाना था उस रात जो है गोपियां भगवान के विरह में पूरी रात जाग कर और रोती रही। और इस तरह से भगवान के विरह में उनका हृदय जो है बहुत ही भगवान के विरह में क्या हुआ, विरह में डूब गया और रात भर रोती रही। मतलब रात भर उन्होंने सोया नहीं और भगवान के विरह में रोती रही। अगले दिन सूर्योदय होने पर अक्रूर जी अपने पूजा पाठ तथा अन्य कार्यों से निवृत्त होकर रथ पर बैठ गए। नंद महाराज की अगुवाई में सब ग्वाले अपनी अपनी बैलगाड़ियों में राजा के लिए विभिन्न उपहार भर कर कृष्ण और बलराम के पीछे पीछे चलने लगे। अब सारे ग्वाल बाल जो हैं अपने दूध दही को क्या करते हैं, अपने छकड़े में मतलब बैलगाड़ियों में रख लेते हैं और कृष्ण और बलराम के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी गोपियां वहां पहुंचती हैं और कृष्ण को रोकने पर भी उन्होंने रथ को घेर लिया। गोपियों की दयनीय दृष्टि एकटक कृष्ण पर टिकी रही। तो गोपियां भी क्या करती हैं, भगवान को रोकने का रथ को घेर लेती हैं कि किसी बहाने कृष्ण रुक जाए, न जाए। और सब ग्वाल बाल जाते हैं तो जाएं, लेकिन कृष्ण न जाए। अब गोपियों की जो दयनीय दृष्टि थी, भगवान के विरह में जो रात भर रोई थी और जगी हुई थी, वो दयनीय दृष्टि एकटक भगवान कृष्ण को निहारने लगी। गोपियों की मार्मिक अवस्था को देखकर कृष्ण भी द्रवित हो उठे। परंतु चूंकि मथुरा जाना उनका कर्तव्य था, उन्होंने गोपियों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया। भगवान क्या करते हैं, गोपियों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या बोलते हैं कि किस प्रकार वे मथुरा में अपना कार्य पूरा करके वो निश्चित रूप से लौट आएंगे। भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तो मथुरा जा रहा हूँ, कुछ कार्य संपादित करना है, उसके बाद फिर मैं जरूर वापस आऊंगा। कार्य का संपादित करना है, कंस को मारना है, और मैं जैसे ही ये कार्य संपूर्ण कर लूंगा, ये भगवान ने अपने हृदय में सोचा कि मुझे कंस को ही मारने जाना है, लेकिन मैं जल्दी ही वो कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा फिर। तभी गोपियां वहां कृष्ण को रोकने के सारे प्रयास विफल रहे। गोपियां रथ को अपने सामने से ज्यादा देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई। जड़ चित्रों के समान गोपियों के शरीर वहीं खड़े रहे और मन श्री कृष्ण के साथ जाने लगे। तो गोपियां जड़वत हो गई भगवान के विरह में। जैसे होता ना कि व्यक्ति को सदमा लग जाए, तो सदमा लग जाता है तो वो क्या होता है, जड़वत हो जाता है। जैसे रहता है उसी तरह उसकी मनोदशा उसको स्थिर कर देती है। उसी तरह गोपियां भगवान के विरह में जड़वत बन गई और उनका मन भगवान के साथ चला गया। जब तक रथ पर लगी ध्वजा आंखों
से ओझल नहीं हो गई, वह वहीं खड़ी रही। अब गोपियां का मन तो भगवान में चला गया। अब गोपियां जो अस्तब्ध खड़ी थीं, वो जब तक भगवान का ऊपर जो रथ पर झंडा लगा हुआ था, जब तक देखती रही, तब तक भगवान के विरह में वो शोकातुर रही और वहीं खड़ी रही एकदम अस्तब्ध होकर। अनंततः वे टूटे हृदयों के साथ घर लौट आईं और उन्हें पूरा विश्वास था कि गोविंद अब कभी भी वृंदावन लौटकर नहीं आएंगे। तो गोपियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कृष्ण जो है, एक बार जब मथुरा के युवतियों से उनकी मुलाकात हो जाएगी, तो हम जैसे ग्वालिनी जो गंवार देहाती ग्वालिनियां हैं, इनको भगवान क्यों पसंद पसंद करेंगे हमारे कृष्ण। अब वो लौट कर आने वाले नहीं। अक्रूर जी मन की गति से रथ को दौड़ाते हुए कृष्ण बलराम के साथ कालिंदी के तट पर पहुंचे। अब अक्रूर जी जो है, उनको तो जल्दीबाजी थी कि कैसे गोपियों से पीछा छुड़े, क्योंकि गोपियां जो है अक्रूर जी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। उनको लगता था कि यही बहुत क्रूर व्यक्ति है जो हमसे कृष्ण और बलराम को छीने जा रहा है। उन्होंने मन की गति से रथ को दौड़ाना शुरू किया और ले जाकर कालिंदी के तट पर पहुंचते हैं। एक विशाल वृक्ष की छाया में रथ को खड़ा करने के बाद कृष्ण बलराम ने नदी में थोड़ा पानी पिया और रथ पर आकर बैठ गए। तो कालिंदी नदी के तट पर अक्रूर जी एक पेड़ के नीचे रथ को रोकते हैं और कृष्ण बलराम क्या करते हैं, कालिंदी नदी मतलब यमुना नदी के जल को पीते हैं और फिर आकर रथ पर बैठ जाते हैं। उस समय अक्रूर जी उसी उनसे नदी में स्नान की अनुमति लेकर यमुना में प्रवेश करके मन ही मन गायत्री मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अक्रूर जी ने क्या किया, कृष्ण बलराम से आदेश दिया कि हम नहाना चाहते हैं यमुना नदी में, और स्नान करके मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। वो जाकर स्नान करते हैं और यमुना में प्रवेश करके मौन भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। उन्होंने सोचा कि अरे मैं आनक दुदुम्बी के ये दोनों पुत्रों को रथ पर छोड़ आया हूँ, फिर से यहाँ फिर ये यहाँ कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यमुना के जल के भीतर कृष्ण बलराम को देखा। जब वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तो यमुना के जल में वो कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं। तो सोचते हैं क्रूर जी कि इस आनक दुदुम्बी, ये वसुदेव जी का नाम है। ये जो आनक दुदुम्बी के दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, इनको तो मैं रथ पर बैठा कर छोड़ के आया हूँ, तो ये जल में कैसे दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि वे तेजी से उतर कर यहाँ आ गए हों। इस प्रकार भ्रमित होकर अक्रूर पानी से बाहर आए और कृष्ण बलराम को रथ पर बैठे देखकर और अधिक विस्मित हो गए। अब वो जल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे, फिर ये जल के भीतर कैसे दर्शन दे रहे हैं हम। वे विचार करने लगे कि क्या मैंने पानी में जो देखा है वो भ्रम तो नहीं है। उन्होंने पुनः यमुना में प्रवेश किया और देखा कि बलराम जी हजारों सिरों वाले, हजारों मुकुट धारण किए अनंत शेष के रूप में पड़े हैं। क्या देखते हैं, जब जल में फिर से दोबारा डुबकी लगाते हैं कि देखूं कहीं जल में भी तो दोबारा नहीं है, तो क्या देखते हैं कि बलराम जी जो है अनंत शेष का रूप धारण करके और जल में हजारों मुकुट धारण करके पड़े हुए हैं। उनके शरीर का रंग सफेद और वस्त्र नीले रंग का है। अक्रूर ने देखा कि श्री कृष्ण चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। वे श्याम वर्ण के थे। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। उनके मुस्कुराते चेहरे पर लालिमा युक्त कमल पंखुड़ियों जैसी नेत्र थे। उनकी दृष्टि अत्यंत मनोहारी थी। तो पहले अक्रूर जी को भगवान ने जल में कृष्ण और बलराम के रूप में दर्शन दिया, और उसके बाद जो है विष्णु के रूप में दिया दर्शन, जो भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए होते हैं, उस स्वरूप का दर्शन दिया भगवान। भगवान के कंधे विशाल और छाती चौड़ी थी। उनकी भुजाएं लंबी और मजबूत थी। उनका कंठ शंखाकृत था। नाभि गहरी, उदर पर बरगद की पत्ती के समान रेखाएं थी। उनके नितंब चौड़े थे। जंघाएं हाथी की सूंडों के समान थी। उनके पद नखों से स्फुटित होने वाली कांति उनके उठे हुए टखनों और अधिक चमकदार लगते थे। भगवान के सिर पर मुकुट और हाथों में कंगन और बाजूबंद थे। उनकी कमर में बंधी मेखला, कंधे पर झूलता जनेऊ, कंठाहार, निपुर और कर्ण कुंडल दिव्य दीप्यमान से जगमगा रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स कौस्तुभ मणि और फूलों की सुंदर मालाएं सुशोभित थी। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल पद्म धारण किया हुआ था। चारों कुमार भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य देवतागण तथा प्रहलाद महाराज, नारद मुनि और उप ऋचिक वसु जैसे भक्त के साथ नंद सुनंद एवं अन्य परिकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ये देखो, जल के भीतर अक्रूर जी को ये सारे दर्शन होते हैं। साथ ही वहां भगवान की प्रमुख अंतरंगा शक्तियां तथा उनकी भौतिक शक्तियां भी उपस्थित थी। यह सब देखकर अक्रूर जी भक्ति भावनाओं से अभिभूत हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से भरा
सारा शरीर भीग गया। जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़े रहे, और तब शरणागति के भाव से अपने हाथ जोड़कर वो धीरे 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 ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। तो वो उतरे थे जल में स्नान करने के लिए यमुना के, और पहले भगवान कृष्ण ने अपना, कृष्ण और बलराम का स्वरूप दर्शन दिया, और फिर जो है जो क्षीर सागर में भगवान नारायण सोए होते हैं शेष सैया पर, उस स्वरूप में भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। और क्या देखते हैं कि जो है, जो महाजन हैं चारों कुमार, ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवतागण, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, उपचरित वसु, भक्तों के साथ नंद और सुनंद जो भगवान के परिकर हैं बैकुंठ में, वो सारे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान विश्राम कर रहे हैं शेष सैया पर। और भगवान की अंतरंग और बहिरंगा शक्ति भी भगवान के साथ ही उपस्थित हैं। यह देखकर अक्रूर जी बहुत ही दंग हो गए कि ये क्या दर्शन हो रहा है मुझे जल के अंदर। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर भीग गया जल के अश्रुओं से। स्वयं को संभालना और नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर खड़े हो गए, और इस तरह शरणागति के भाव में अपने हाथ जोड़कर धीरे धीरे ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। तो इस तरह से अक्रूर जी क्या करते हैं, जब इस तरह से भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप देखते हैं शेष शैया पर लेटे हुए, तो वो प्रणाम करके हाथ जोड़कर क्या करते हैं, स्तुति करना शुरू करते हैं भगवान का। श्री सुक उवाच न तो अस्म्यहं त्वा अखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाज्ञमव्ययम् यन्नाभिजाता अरविंद कोशाद ब्रह्मा विराट सिद्धज्ञ एस लोकम। श्री अक्रूर जी ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि और अव्यक्त महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोष से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। क्योंकि आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, इसलिए इस संसार में इन गुणों के अधीन ब्रह्मा जी सहित अन्य कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं सकता है। विभिन्न आध्यात्मवादी विभिन्न पद्धतियों द्वारा आपकी उपासना करते हैं, उन्हें अपने प्रयासों से इनमें अधिक सफलता भी प्राप्त होती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत है, अंततः वे सब आध्यात्मवादी आपकी दिशा में ही अग्रसर होते हैं। परंतु जो लोग आपको यज्ञेश्वर मानकर पूजते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं, जबकि देवताओं को पूजने वाले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी जो है अक्रूर जी अलग अलग भगवान को प्रेयर अर्पण करते हैं। बोलते हैं कि शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात परमेश्वर की 3 रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये 3 रूप जो है जीव, भौतिक तत्व जिसमें जीवों के शरीर बने हैं, और इस तत्वों के नियंत्रक देवता हैं। आगे बोलते हैं कि 3 पवित्र अग्नियों से संबंधित नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों से मंत्रोच्चारण करके और अनेक रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए व्यापक अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं, और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना भीतेन ते यजन्ति त्वामया स्वायं वे मूर्तिकम। बोलते हैं अन्य लोग जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वे आपके द्वारा लागू किया गया वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, जो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। कुछ लोग, अन्य लोग जो आपकी पूजा भगवान शिव के रूप में करते हैं, वे उनके द्वारा बताए गए उनके अनेक उपदेशों द्वारा नाना प्रकार की व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्व एव यजन्ति त्वं सर्वदेव महेश्वरम ये अप्यन्य देवता भक्त्या यज्ञप्य यज्ञप्य अन्य धियम प्रभु। किंतु हे प्रभु, ये सारे लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है, जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे वास्तव में हे सर्वमय देवमय आपकी ही पूजा करते हैं। कि जो देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, वो अल्टीमेटली जो है इनडायरेक्टली तरीके से भगवान की ही पूजा करते हैं। यथा द्रिपम प्रभवानज्ञम प्रजन्या पूरितम प्रभो विसंति सर्वतम सिंधु तद्वत्वाम गतियो अंततः। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वत से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से आकर समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक ही पहुंचते हैं। सत्व रजस्तमो इति भौतम प्रकृते गुणान तेषु ही प्रकृताम प्रोक्ता आ ब्रह्म स्थावरादयम। आपकी भौतिक प्रकृति के सतो रजो और तमो गुण ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्ध जीवों को पासबद्ध किया रहता है। कि ब्रह्मा से लेकर एक छोटे जीव तक को सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण बांधे रखता है।
बोलते हैं आगे 12वें स्तुति में, तुभ्यं नमस्ते तो अभिषक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणा प्रभावो अयम विद्या कृतम प्रवर्तते देवदृष्टि गयात् समसु। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जिस समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है जो देवताओं, मनुष्यों और पशुओं का रूप धारण करते हैं। अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपके पांव हैं, सूर्य आपकी आंख है, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपकी श्रवणेंद्रियां हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं, समुद्र आपका उदर है, स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है, वायु आपकी प्राण वायु और शारीरिक बल है, वृक्ष तथा जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नाखून है, दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है, प्रजापति आपकी जनेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत है। ये सारे जगत मन और इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर घूमते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जलचर तैरते हैं और छोटे छोटे कीट गुल्लर फल के भीतर छेद करके रहते हैं, इस तरह से सारा ब्रह्मांड जो है भगवान के अंदर ही समाया हुआ है। और अधिष्ठात्र देवता और असंख्य जीवों समेत सारा जगत परम अविनाशी भगवान में से ही उद्भूत होता है, भगवान से ही प्रकट होता है। और ये सारे जगत मन और इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर ही घूमते रहते हैं। यानी यानी रूपाणी क्रीडनार्थम विवर्षि तेरामृष्टम सुचो लोका मुदा गायन्ति ते यसम। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालता है जो हर्ष पूर्वक आपके यश का गान करते हैं। तो बोलते हैं कि आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं को संपादित करने में। अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालता है जो हर्ष पूर्वक भगवान के उस अवतार का यश का गान करते हैं। तो हमें अपने समस्त पापों से अगर जो मुक्ति चाहिए तो कृष्ण का गुणगान करना पड़ेगा, अलग अलग लीलाओं का। बोलते हैं कि नमः काम कारण मत्साय प्रलब्धादि चराय च हय शीर्षो नमस्तुभ्यं मधुकैटभ्य मृत्यवे अकुपाराय प्रियते नमो मंदरधारिणे चित्त उद्धार विहाराय नमः शुकर मूर्तये। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप में आपको नमस्कार करता हूँ जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहते हैं। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक हैग्रीव को नमस्कार करता हूँ। मंदार को धारण करने वाले विशाल कच्छप भगवान कुर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले सूकर अवतार भगवान बराह के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापहम वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह के रूप में भगवान नरसिंह और तीनों जगतों को अपने पग से नापने वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो भृंगुणापते दृप्त छत्र वनक्षिते नमस्तु रघुवर्याय रामणांत कराय च। मैं घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भृंगपति परशुराम को तथा रावण राक्षस का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतम पतये नमः। सात्वतों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने मलिक्ष प्राय छत्रहंते नमस्ते कल की रूपिणे। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ जो दैत्यों तथा दानवों को मोह लेते हैं। आपके कल्कि रूप को नमस्कार करता हूँ जो राजा राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करते हैं। भगवत जीवलोको अयम मोहितस्त्वं माया अहम ममित्य सदग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। हे परमेश्वर, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्ग पर भटकते रहते हैं, रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या बोलते हैं अक्रूर जी कि जब तक जीवात्मा माया से भ्रमित होकर मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं में जीता है तब तक वो इस सकाम कर्मों के मार्ग पर भटकता रहता है, बाध्य हो जाता है भटकने के लिए। इसीलिए मैं और मेरा, ये मेरा है, मेरी संपत्ति है और इसका स्वामी मैं हूं। इस स्वामित्व की भावना जब तक व्यक्ति छोड़ेगा नहीं तब तक वो माया के पास से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो कृष्ण की दासता स्वीकार नहीं करेगा। बोलते हैं हे शक्तिशाली विभु,
मैं भी शरीर, संतान, घर, पत्नी, धन और अनुयायियों को मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। अक्रूर जी पारिवारिक जीवन में थे और कंस के वहां वो सेवा करते थे। वो बोलते हैं कि हे प्रभु शक्ति, हे शक्तिशाली विभु, मैं भी अपने शरीर, संतान, घर, पत्नी, धन और अनुयायियों को मूर्खता से अपना वास्तविक संपत्ति मानकर भ्रमित हूँ, और ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं, ये मालूम है, लेकिन उसके बाद भी मैं भ्रमित हूँ उनके साथ। इस तरह नश्वर को नित्य, अपने शरीर को आत्मा और कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे प्रेम के असली लक्ष्य हैं। देखो कितनी बढ़िया प्रेयर्स करते हैं कि अनित्या आत्म दुखेशु विपर्यमति हम द्वंद्वारामस्तमो भ्रष्टो न जाने त्वात्मनम प्रिय। कि इस तरह नैश्वर्य को नित्य, जो नष्ट होने वाली चीज है, उसको हमने अपना नित्य मान लिया, अपने शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया, कष्ट के साधन को ही सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया। तो भौतिक द्वंद्व में व्यक्ति आनंद उठाने का प्रयास करता है। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं जान सका कि मेरे जीवन का चरम लक्ष्य तो आपका प्रेम प्राप्त करना है। यथा बुद्धो जलम हित्वा प्रतिक्षन्नं तदुद्भवे, अब एति मृग तृष्णावे तत्वाहम परांग मुख। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है। बोलते हैं कि जो व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके वो रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, मतलब वो ऐसे जगह पर पानी खोजता है जहां पर रेत ही रेत फैला हुआ है। उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ लिया है और आनंद की खोज कर रहा हूँ। भगवान से मुख मोड़कर कोई व्यक्ति आनंद खोजना चाहे इस भौतिक संसार में, तो उसको आनंद कहाँ से मिलेगा। अक्रूर जी बोलते हैं यही स्थिति हमारी है। मेरी बुद्धि इतनी कुटिल है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा हूँ, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है। मेरी जीवा इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जा रहा है। क्या बोलते हैं कि मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ, रोकने की शक्ति हमारे अंदर नहीं हो पा रही, मैं जुटा नहीं पा रहा उस शक्ति को जिससे मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। भौतिक इच्छाओं और कार्यों से विचलित होता रहता है। मेरी जिद्दी इंद्रियां द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। मन हमारा, जो हमारी जिद्दी इंद्रियां हैं, उसके द्वारा मन घसीटा जाता है। हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरण कमलों में शरण लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरण कमलों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से जो यह संभव हो सका है। हे कमलनाथ पद्मनाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके अपने आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। देखो कितना बढ़िया बात अक्रूर जी बता रहे हैं कि इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरण कमलों में शरण लेने आया हूँ, आप हमें शरण शरण दीजिए। यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरण कमलों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सकता है। कि मैं तो बहुत ही अशुद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन आपकी कृपा से यह संभव हो पाएगा कि आप अपने चरण कमलों में हमें भी स्वीकार कर लेंगे, ये संभव हो जाएगा। हे कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। जब जिस व्यक्ति का भगवान की कृपा से भौतिक जीवन समाप्त होता है तब वो क्या करता है, शुद्ध भक्तों की सेवा करके और भगवान के प्रति चेतना उत्पन्न कर देता है, भगवान के प्रति एग्जॉर्ब हो जाता है, भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है। कब? जब वो शुद्ध भक्तों की सेवा उसको मिल जाती है। बोलते हैं नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषे सस्य प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीवन पर शासन चलाने वाले प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। भगवान जो है असीम शक्तियों के स्वामी हैं और परम सत्य है। उनको अक्रूर जी नमस्कार करते हैं, जो भगवान परम सत्य हैं और असीम शक्तियों के स्वामी हैं। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान क्या है? शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप है। भगवान का जो ज्ञान है, मतलब भगवत जो ज्ञान है, वो क्या है? दिव्य है और पूर्ण रूपेण शुद्ध है। ऐसा ज्ञान समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं
और जीव पर शासन चलाने की प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। जो जीवों पर शासन करती है माया देवी, उसके भी भगवान शक्तियों के अधिपति हैं। बोलते हैं नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छाय च ऋषिकेशम नमस्तुभ्यम प्रपन्नम प्राहि माम प्रभु प्रभु। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीव का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो इस तरह से अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं कि हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही सारे जीवों के निवास स्थान हैं। और हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। इस तरह से अक्रूर जी जो है, जब भगवान नारायण को जल में लेटे देखते हैं, इस पर शीश सैया पर, और चारों तरफ जो है अलग अलग महाजन स्तुति कर रहे हैं, तो अक्रूर जी अपने सर झुकाकर, जो अभी हम लोगों ने प्रेयर्स पढ़ा सुना, उसी प्रेयर्स को अक्रूर जी भगवान शेष नाग की सैया पर लेटे भगवान जो विष्णु हैं, नारायण हैं, उनके सामने करते हैं। अब आगे बताते हैं कि श्री शुक उवाच अस्तु वस्तस्य भगवान दर्शयित्वां जले बपु भूयं समाहरम कृष्णो तटो नाट्य मिवात्मनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर की स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप, जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था, उसी तरह छिपा लिया, जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। तो अभी भगवान की स्तुति ही कर रहे थे अक्रूर जी, आंख बंद करके हाथ जोड़कर। तब तक भगवान जो चक्रधारी भगवान नारायण थे, वो क्या करते हैं, अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। जिस तरह नट क्या करता है, खेल को समाप्त कर देता है, बीच में छिपा लेता है अपने। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्ध्यान होते देखा, तो वे जल के बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। तो अक्रूर जी जल में जैसे डुबकी लगाए, वैसे ही ध्यान मग्न हो गए भगवान नारायण के, जो भगवान जलसाई भगवान शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, और उनकी सुंदर 30 श्लोकों में स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते भगवान में एक ज्वार हो गया, लेकिन क्या देखते हैं कि भगवान अपने उस स्वरूप को छिपा लेते हैं। अभी अक्रूर जी की स्तुति समाप्त नहीं होती है, तब तक भगवान अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। जब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो अक्रूर जी उस दृश्य को देखने के लिए परेशान हो जाते हैं, और फिर वो अपने को अनुष्ठान कर्म संपन्न करके तुरंत ही विस्मित होकर रथ पर लौट आते हैं। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी है। तो कृष्ण और बलराम पूछते हैं कि हे अक्रूर जी, आप जल में स्नान करने गए थे, लेकिन बहुत लंबा टाइम आपने लगा दिया। आखिर आपने कुछ जल में कोई अद्भुत वस्तु देख ली है क्या? आपकी सूरत से लगता है कि आपने जरूर ही कोई अद्भुत वस्तु देखी है जल में। इस पर अक्रूर जी बोलते हैं, अभयुक्तानिह यावन्ति भूमो व्यतिवाजले त्वयि विश्वात्मने तानि किम में अप्यदृष्ट विप्यस्यतः। श्री अक्रूर जी ने कहा कि पृथ्वी आकाश तथा जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सभी आप में विद्यमान हैं। क्योंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? और अब जबकि हे परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूँ, जिसमें पृथ्वी आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तु देख सकता हूँ? बोलते हैं कि जब मैं आपको परम सत्य को आपको देख रहा हूँ, तो पृथ्वी आकाश और जल की सारी अद्भुत वस्तु आप में निवास करती है, तो फिर भला भला इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तु है जो मैं अलग से देख सकता हूँ? आप ही समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, और आपका दर्शन मुझे अपने नेत्रों से हो रहा है। इन शब्दों के साथ गादिनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते भगवान बलराम और कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। अब अक्रूर जी क्या करते हैं, रथ हाँक देते हैं, और फिर जो है संध्या टाइम तक, अभी सूर्य ढलने वाला था, तब तक वो मथुरा जा पहुंचते हैं। मार्गे ग्राम जनाराजन तत्रम तत्रोपसंगताम वासुदेव सुतो वीक्षम प्रीता दृष्टिम न चादुदम। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते, गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े हर्ष से निहारते, और वस्तुतः ग्रामीण जन उनके अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। तो इस तरह से जब वो
मथुरा, वृंदावन से मथुरा के लिए निकले तो रास्ते में जो जो गांव पड़ता, वो सारे वसुदेव के दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम को, बड़े हर्ष से निहारते। और ग्रामीण जन उनकी दृष्टि उन पर से हटा नहीं पाते, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुक गए थे। तो कृष्ण बलराम की जो रथ पर अक्रूर जी थे, वो तो स्नान करने चले गए। तो नंद बाबा और जितने ब्रजवासी थे, उन्होंने अपने छकड़े को आगे बढ़ा लिया। सोचा ये लोग आते रहेंगे, हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। वो आगे जाकर जो है मथुरा से पहले एक उद्यान में रुक गए और वहीं इनकी प्रतीक्षा करने लगे। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के साथ हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। अब भगवान क्या करते हैं, नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर और हंसने लगते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, अक्रूर जी के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और क्या बोलते हैं, आप रथ को लेकर मथुरा में प्रवेश करें और अपने घर पर जाएं। हम लोग बाद में थोड़ा सा ठहर के और नगरी देखने जाएंगे, मतलब मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखेंगे। इस तरह से जो है भगवान अक्रूर जी को आज्ञा देते हैं और फिर अक्रूर जी क्या करते हैं, अब इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे अगले क्लास में। ठीक है, हरे कृष्ण।